अब समय है जब हम इस कृति के ऊपर एक समीक्षा, इसके ऊपर हम हमारे जो विद्वान अतिथि हैं वे सब अपनी बात हम सब के बीच में रखेंगे। मैं मुख्य वक्तव्य के लिए हमारे दमोह के साहित्य के पुरोधा, जिन्होंने न केवल हमारे मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश की सीमाओं के बाहर जाकर हमारे दमोह का मान गौरव बढ़ाया है, मैं उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कर्ण सन्यासी कृष्ण के ऊपर एक मीमांसा परक व्याख्या के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली से डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी का स्वागत करें। एक विशिष्ट कृति के लोकार्पण मुहूर्त पर इस मंच पर समुपस्थित दमोह नगर और दमोह जिले को नए ढंग से परिभाषित करने वाले आदरणीय श्री मलैया जी, आदरणीय श्री सत्यमोहन जी वर्मा और आप सभी बंधुओं एवं बांधवियों, परंपराएं कामधेनु में होती हैं और जिस शहर, जिस स्थान की परंपराएं इस तरह की कामधेनु में होती हैं, वो शहर कभी भी रचना के धवल दुग्ध से वंचित नहीं रह सकता है। मुझे जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तब हटानगर के लक्ष्मी प्रसाद मिस्त्री रमा के यहाँ में आना जाना प्रारंभ किया था। उस समय रमा जी ने कहा था कि दमोह के श्री झुन्नीलाल वर्मा जी ने भारत दर्शन एक पुस्तक तैयार की। वो पुस्तक मैंने उस समय वहां उन दिनों रमा जी की लाइब्रेरी में देखी थी। तब मैं रहे हूँ अचेत, बहुत अच्छे ढंग से उस पुस्तक को पढ़ नहीं पाया था, लेकिन उसको देखा था, दर्शन किए थे। कृष्ण के स्वरूप की चर्चा करते हुए 2 बातें प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है। कृष्ण के चरित्र के अनेक आस्तरण हैं, अनेक परतें हैं कृष्ण के चरित्र की। उन परतों को उघाड़ते उघाड़ते ये देश, इसकी मनीषा हजारों वर्ष से कृष्ण के चरित्र के विविध पार्श्वों को स्पर्श भी नहीं कर पा रही है। इतना वैविध्य, इतना अधिक रस विमर्श, इतना अधिक कर्म विमर्श कृष्ण के साथ है। लेकिन 2 रूप कृष्ण के महत्वपूर्ण हैं, एक भाव पुरुष कृष्ण और एक विचार पुरुष कृष्ण। इन 2 रूपों को लेकर के अगर हम विचार करते हैं तो 2 परंपराएं हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। भाव पुरुष कृष्ण की व्याख्या करने के लिए श्रीमद् भागवत के व्याख्याकार हजारों वर्षों से श्रीमद् भागवत के माध्यम से कृष्ण के भाव पुरुष की व्याख्या करते रहे। ये भाव पुरुष हमारे यहाँ के सामान्य समाज में इतना स्थायी स्थान बना चुका है कि उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी आक्रमण हो, कोई भी कहीं से भी कोई इसको उच्छेदित करना चाहे तो इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और हमारी संस्कृति का मेरुदंड अगर कोई है तो वो भाव पुरुष कृष्ण का चरित्र है। लेकिन अंग्रेजों ने एक गलती की। अंग्रेजों ने ये गलती की कि उन्होंने भाव पुरुष कृष्ण को नहीं देखा, उन्होंने विचार पुरुष कृष्ण का अवलोकन किया और उन्होंने सारी टिप्पणियां अपनी विचार पुरुष कृष्ण को लेकर के प्रस्तुत की। वो जानते थे। वर्मा जी ने प्रारंभ में, इस कृति के प्रारंभ में जो भूमिका दी है, उस भूमिका में उन अंग्रेजों का, उन विद्वानों का उल्लेख किया है कि उन्होंने कैसे कृष्ण की छवि को नष्ट करने के लिए एक नक्शा तैयार करना प्रारंभ किया था। और वो जानते थे कि अगर हम कृष्ण की छवि को, राम की छवि को इस देश से नष्ट कर देंगे तो ये देश की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। लेकिन गलती ये कर रहे थे वो कि विचार पुरुष कृष्ण के लिए तो वो अनेक रूपक रच रहे थे। आदरणीय वर्मा जी ने ये जो
अंग्रेजों के द्वारा, जर्मन विद्वानों के द्वारा किया जा रहा जो ये षड्यंत्र था, उसकी भूमिका प्रारंभ में थी। जब हमें किसी तथ्य को एक तरह से प्रारोहित करना पड़ता है, तब उसके विरुद्ध आने वाली चीजों को प्रस्तुत करना पहले जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि बेकर नामक एक विद्वान ने लिखा कि पांडु पीली धूप है, धृतराष्ट्र शरद की धूप है, और द्रौपदी निर्वसना वो है जो हमारी धरती, भारत की धरती पर फसल काट करके खेतों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है। एक रूपक गढ़ा उसने कि ये इस तरह से, ये वुडविल ने कहा कि कृष्ण कुछ और नहीं है बल्कि माघ का वह आकाश है जो आकाश धूम्र से आच्छादित हुआ रहता है, वो कृष्ण है। वर्मा जी ने इनका उल्लेख करते हुए एक बहुत अच्छी टिप्पणी की, क्योंकि वर्मा जी का उद्देश्य था विचार पुरुष कृष्ण को प्रस्तुत करना, भाव पुरुष कृष्ण को प्रस्तुत करना वर्मा जी का उद्देश्य नहीं था। वर्मा जी का उद्देश्य था कि हम विचार पुरुष कृष्ण को प्रस्तुत करें। उन्होंने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इन पाश्चात्य विद्वानों ने भारत के उस मध्यम वर्ग की चेतना को पकड़ना चाहा जिस मध्यम वर्ग का एक पांव यथार्थ पर रहता है और एक पांव भाव पर रहता है। ये देहरी पर खड़ा हुआ वर्ग है और इसको पकड़ने की चेष्टा इन विद्वानों ने की है और उन्हें इसमें विफल होना पड़ा, क्योंकि फिर एक अंग्रेज ने अपने देश को पत्र लिखा कि इस देश में संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम कुछ भी करें, हम कृष्ण को ईसा मसीह सिद्ध नहीं कर सकते। ये बाद में उनको समझ में आया कि कृष्ण यहाँ के अंतस चेतना के अंतरतम तंतुओं में निहित वह भाव है जिस भाव को कभी विच्छिन्न नहीं किया जा सकता है, और कृष्ण के इस रूप के कारण ही हमारी भारतीय संस्कृति अनेक मुखी होकर के अनेक जीवन के पक्षों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाली रही है। वर्मा जी ने कृष्ण कथा को इस तरह से प्रस्तुत किया कि वो भाव कथा नहीं बन पाती है, कृष्ण कथा को इस तरह से प्रस्तुत किया कि वो विचार कथा बनने लगती है। और ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि वर्मा जी कोई स्वयं सिद्ध या स्वयं रचित किसी कल्पना का या रूपक का सहारा नहीं लेते। वो हरिवंश पुराण, गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण आदि का संदर्भ बराबर देते चलते हैं, क्योंकि उपजीव्य को लेकर के वे बहुत सावधान थे। मैं जो कथा कह रहा हूं, मानते थे वो कि मैं जो कथा कह रहा हूं वो कथा ना तो कपोल कल्पित है न किसी तरह से आयातित है। इस कथा के बिंदु में इन ग्रंथों से ले रहा हूं। कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जो छोड़ता जाता है, लेकिन छोड़ने वाला सन्यासी नहीं थे कृष्ण। सब कुछ तरुतल भिक्षा करतल वासा तदपने मुंचित्यासा पासा वाले कृष्ण नहीं थे। ये ऐसे कृष्ण थे जो छोड़ रहे थे, लेकिन कर्म सूत्र उनके हाथों में था। छोड़ते हुए भी कर्म की भूमिकाएं बदलते रहे कृष्ण। कर्म की प्रशस्त भूमिकाओं के साथ कृष्ण अलग अलग भूमिकाओं में प्रस्तुत होते रहे। उन्होंने कर्म सूत्र को कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इसलिए कर्म सन्यासी विशेषण कृष्ण के साथ बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करता है उनके व्यक्तित्व को, क्योंकि कृष्ण कहीं मोही नहीं रहे, वो निर्मोही रहे। सब कुछ प्रेम को छोड़ा उन्होंने, युद्ध को छोड़ा उन्होंने, रणछोड़ बन गए। प्रेम को छोड़ करके गोपियां और राधा को छोड़ करके चले गए। जरासंध के साथ युद्ध करते करते युद्ध छोड़ करके चले गए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? वो कहते हैं उनकी लीला का स्वरूप अगर देखें तो
व्यास लोग उनकी लीला के अनेक अनेक किस्से रचते रहते हैं। उन्होंने जब देखा कि भीष्म पितामह के सामने कृष्ण रथ का टूटा हुआ चक्का लेकर के उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ देते हैं, वाह, मैं इसी व्यक्तित्व को देखना चाहता था। घुंघराली अलकें, बहता हुआ पसीना, पीतांबर की ये फहरान, इसी को तो मैं देखना चाहता था। हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु आपने कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, अगर एक पिता का रहूंगा तो युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध करते करते कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं, आज जो हरही न शस्त्र कहाऊं। आज यदि मैं युद्ध में कृष्ण को शस्त्रधारी नहीं बनाता हूं तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। प्रभु आपने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा अगर एक पिता का पुत्र होऊंगा। तो व्यास कहते हैं कि कृष्ण हंस दिए, बोले, भीष्म जी, मैं एक पिता का कब पुत्र रहा? इसी जन्म में देखिए मेरे नंद बाबा एक पिता है, एक वसुदेव पिता है। ये भाव जो है कृष्ण का, ये लीला पुरुष का भाव था, ये लीला पुरुष का भाव था। इस भाव को त्याग करके वर्मा जी ने जो रास्ता बनाया, वो रास्ता इस रूप में था कि कृष्ण महाभारत रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। और वहां वर्मा जी कृष्ण के भीतर के वैचारिक अंतर्द्वंद को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि लगता है कि नहीं, वर्मा जी का जो विधि सम्मत और विधिवेत्ता स्वरूप है वह यहाँ इस अंतर्द्वंद को व्यक्त करने में सक्षम हो रहा है। वो बार बार सोचते हैं कि युद्ध ना हो, बार बार कहते हैं कि युद्ध ना हो, और बार बार उनके मन में फिर विचार आता है कि नहीं, ये रचना सड़ गल चुकी है, इसमें अधर्म व्याप्त हो गया है, इस युद्ध जरूरी है। द्वंद्व उनके मन में निरंतर है। दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बनकर के जब जाते हैं तब इस पुस्तक में आप पढ़ना, लंबे लंबे पैराग्राफ हैं और बहुत अंतर्द्वंद कृष्ण का वहां स्पष्ट होता है वैचारिक दृष्टि से। कृष्ण क्या सोचते हैं, युद्ध होना चाहिए? तब फिर वो वापस लौटकर विदुर के पास आते हैं और विदुर से कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयत्न किया कि इस सुंदर सृष्टि की रक्षा होती रहे, लेकिन मवाद इतना बढ़ गया है कि बिना चीरा लगाए इस सृष्टि का निस्तार और इसका सौंदर्य अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसी क्षण वो अर्जुन आदि को आदेश देते हैं कि तुम तैयार रहो। ये मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि इस कृति में वर्मा जी ने कृष्ण के इस अंतर्द्वंद को व्यक्त करने के लिए संभवतः लिया तो ग्रंथों का सहारा, लेकिन इन ग्रंथों के साथ साथ आधुनिक संदर्भ में जो सोच होना चाहिए एक लेखक का, वो सोच वर्मा जी के पास था। कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो संसार के गुरु हैं, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ये धारणा उनको दोनों दृष्टियों से प्राप्त हुई, लोक दृष्टि से और वेदिक दृष्टि से। वेद में जिस कृष्ण आंगरिस की चर्चा है उन कृष्ण की भी चर्चा की, उपनिषद में जो कृष्ण को चरित्र को लेकर के बात होने लगी उसकी भी चर्चा की, लेकिन इस देश की लोक दृष्टि बड़ी व्यापक रही और लोक दृष्टि सदैव वैचारिक दृष्टि पर हावी रही। मैं चाहता हूं कि कृष्ण का ये लोक रूप सदैव विद्यमान रहे, क्योंकि इसके ऊपर आक्रमण करने वाला कोई नहीं हो सकता। लोक की चेतना के ऊपर कोई भी सत्ता अपना सिंहासन स्थापित नहीं कर सकती है। ये कृष्ण अपने प्रामाणिक रूप में यहाँ साक्षात रूप में कह रहे हैं कि जब तक मैं इस देश के गांव में, इस देश के जन सामान्य में हूं, तब तक मेरी बांसुरी की स्वर लहरी गूंजती रहेगी, तब तक मेरा महारास चलता रहेगा,
तब तक मेरी गीता की वैचारिक भावनाएं और विचार इस देश के समाज में प्रस्तुत होते रहेंगे। अनेक अनेक तरह से इन सब की व्याख्याएं होती रहेंगी, लेकिन कृष्ण हमारे हृदय में बांसुरी बजाते हुए, महारास करते हुए, गीता का उपदेश करते हुए विद्यमान रहेंगे। तो कोई संस्कृति, कोई सभ्यता हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें विच्छिन्न नहीं कर सकती है। कृष्ण के ऐसे चरित्र को प्रस्तुत करने वाले झुन्नीलाल जी वर्मा के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता तो ज्ञापित करता हूं, लेकिन मैं आदरणीय सत्यमोहन वर्मा जी के प्रति बहुत बहुत श्रद्धा पूर्वक अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं कि वे स्वरूप में अपने पितृ ऋण से उड़न हुए ये पितृ तर्पण उन्होंने पुस्तक के रूप में किया। मेरे हृदय की विशालता और उदारता आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आपसे ऐसे कार्य होते रहें। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।